अब भरत जी आगे चले, जैसे ही आगे चले तो एक ऐसी कंडीशन आई कि रक्त रंजित इतिहास रचने जा रहा है। आप कहो महाराज रक्त रंजित इतिहास, विडंबना इस बात की है कि अयोध्या में आज महाराज श्री दशरथ नहीं है। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन पर हरि रघुवर बिरह राव गए सुर धाम। वो चले गए, कहां चले गए? सुरधाम। आज भरत जी, वशिष्ठ जी, प्रधानमंत्री सुमंत जी, अन्य मंत्रीगण, सारी प्रजा सब भरत के साथ। अयोध्या में कितने लोग हैं? अयोध्या में कितने लोग हैं जो अयोध्या को संभाले हुए हैं? अयोध्या खाली हो गई है साहब, इन्हें गिने लोग हैं। भरत जी ने जिनको व्यवस्था दी है, बोले कौन? अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले, कह निज मरम धर्म सब भाखा, और जो जही लायक सो तही राखा। भरत जी ने कुछ पवित्र सेवकों को बुलाया और उनके हाथ में अयोध्या को सौंप दिया। कहा हम रूठे हुए राम को मनाने जा रहे हैं। साहब जैसे ही आगे कदम बढ़ाए तो चैलेंज आ गया सामने। मैं कहता हूं कि अगर भरत ना होते तो अयोध्या का कोई बचता नहीं साहब, कोई नागरिक नहीं बचता अयोध्या का। ये कंडीशन पैदा हो गई थी। बोले कहां हुई? श्रृंगवेरपुर में। बोलो श्रृंगवेरपुर में। आगे जब यात्रा चली भरत के नेतृत्व में तो श्रृंगवेरपुर आया कि नहीं आया? श्रृंगवेरपुर हमारे पास ही है, चित्रकूट के पास है श्रृंगवेरपुर। और जैसे ही श्रृंगवेरपुर आया तो श्रृंगवेरपुर के राजा के कान भर दिए लोगों ने। क्या कहा कि अरे सावधान हो जाओ, भरत सेना लेकर आ रहे हैं। अच्छा, भरत सेना लेकर आ रहे हैं? क्यों आ रहे? अरे इसलिए आ रहा है कि राम को अकेला समझ करके चढ़ाई करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं। निषाद ने अपनी सेना से कहा शस्त्र लेकर के तैयार हो जाओ तैयार शस्त्र लेके। अब निषादन का गांव, बोलो भाई, निषादों का गांव। आज जैसे ही कहा निषादों के राजा गुह ने कि तैयार हो जाओ अस्त्र शस्त्र लेकर के, सेना तैयार हो गई अस्त्र शस्त्र लेकर के। और जैसे ही अस्त्र शस्त्र लेकर के सेना तैयार हुई तो कहा सुनो मेरी सावधानी से घोषणा सुनो, हो सजोयल। ये घोषणा कर रहा है निषाद राज, निषाद गुहराज निषाद घोषणा कर रहे हैं, हो सजोयल रो कहूं घाटा, और ठाटो सकल मर के ठाटा, समर मरण पुण्य सुर सरी तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, और दो हाथ मुद मोदक मोरे। युद्ध प्रारंभ हो, युद्ध प्रारंभ हो। घाट रोक दो गंगा का, गंगा पार न करने पावे भरत न भरत की सेना, और युद्ध प्रारंभ करो। या तो भरत को मारो सेना के सहित या सेना के सहित मर जाओ, हम भी मरने को तैयार हैं, चलो आक्रमण। अब ईमानदारी से बताओ, राजा सेना को आदेश दे रहा है कि वार करो, या तो मरो या मारो, वार करो, प्रहार करो। अच्छा सही बताओ, निषाद राज के कहने से श्रृंगवेरपुर की सेना अगर वार प्रहार करती तो ये सत्य है कि भरत जी वार प्रहार सह लेते लेकिन पलटवार नहीं करते। बोलो ये सही बात है कि नहीं? वो पलटवार नहीं करते, और जब पलटवार नहीं करते तो श्रृंगवेरपुर की सेना वार प्रहार करती तो ईमानदारी से बताओ रक्त रंजित भूमि हो जाती कि नहीं हो जाती? इतिहास रक्त रंजित हो जाता कि नहीं? और जहां राम जी ये सुनते कि श्रृंगवेरपुर के राजा ने सेना को आदेश दे करके सारी की सारी जनता को सुला दिया है, श्रृंगवेरपुर की धरती पर भरत भी सोया हुआ है, संपूर्ण अयोध्या का समाज सोया है, गुरुदेव माताएं भी वही कंडीशन में पहुंच रही हैं। बोलो राम जी बैक हो जाते कि नहीं? चित्रकूट छोड़ के श्रृंगवेरपुर आते कि नहीं आते? रावण से बाद में युद्ध होता, पहले निषाद से युद्ध शुरू हो जाता कि नहीं हो जाता? कि तुमने भावुकता में संतुलन खो दिया, तुमने विचार नहीं किया और बिना विचार के तुमने युद्ध प्रारंभ कर दिया। बोलो
भगवान श्री राम का कोप भाजन बन जाता कि नहीं? बोलो बन जाता निषाद कि नहीं? लेकिन देखें आप, बहुत अच्छी बात मैं कहने जा रहा हूं, इसलिए कथाएं होनी चाहिए और कथाएं सुननी चाहिए। कथाएं सुनने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये कथाएं केवल इसलिए नहीं हो रही हैं कि ये परंपरा चली आ रही है इसलिए ये चला रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, कथाओं की आवश्यकता है, हर वर्ष आवश्यकता है। मैं कहता हूं ये तो हर वर्ष का निर्वाह आप कर रहे हैं इस घोर कलिकाल में, नहीं तो हर महीने कथा होनी चाहिए गांव गांव में प्यारे, हर महीने कथा गांव गांव में होनी चाहिए। लेकिन ये घोर कलिकाल है, वर्ष में एक बार अगर ये परंपरा का निर्वाह हो रहा है तो बहुत बड़ी कृपा है हनुमान जी की, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये आपके लिए। आइए सुनिए, निषाद ने कहा कि आक्रमण करो। आहा, एक बूढ़ा आ गया लाठी लेके। कौन आ गया बोलो? बूढ़ा, गांव का बूढ़ा। देखो बूढ़ों की कितनी जरूरत है। ये युद्ध जो श्रृंगवेरपुर में होना था, इसको अगर रोका है तो किसने रोका? बूढ़े के सुझाव ने रोका। बोलो रोका कि नहीं रोका? किसने ये संघर्ष रोका है? एक बूढ़े ने रोका है। मैं एक बात कहता हूं, जितने भी संघर्ष गांव में हो रहे हैं वो बूढ़ों की बात ना मानने के कारण हो रहे हैं। अगर बूढ़े की बात मान ली जाए और घर घर में जो बूढ़े हैं उनकी बात अगर मान लें घर के लोग, नौजवान, तो होने वाला संघर्ष रुक सकता है। ये रामायण का प्रमाण है कि होने वाला संघर्ष रुक सकता है। जैसे ही लाठी लेकर के बूढ़ा आया, कहा रुको, हमारी बात सुनो। अच्छी बात यह है कि निषाद राज सुनने को तैयार हो गया, नहीं तो कहता हट जाओ, क्या सुने तुम्हारी, हमको तो युद्ध करना ही करना है, हटो, हम नहीं सुनेंगे। क्योंकि भावुकता में व्यक्ति संतुलन खो देते हैं। बोलो खो देते हैं कि नहीं खो देते? ज्यादा भावुक होने में, एक बार हम संचालक ने कहा महाराज जी को सब प्रणाम करें, पूरी जनता बैठी थी प्रणाम के लिए, सब दौड़े भावुक ढंग से। तो मैं सत्य कहता हूं 3 दिन अस्पताल में रहे हम 3 दिन। डॉक्टर बोला महाराज जी क्या क्या स्थिति, क्या हो गया, ये क्या हो गया? हमने कहा ये मत पूछो, तुम इलाज करो केवल। लोग भावुकता में प्रणाम करने आए और इतनी भीड़ हो गई मेरे ऊपर कि हम दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, एक के ऊपर एक लोग, एक के ऊपर एक लोग। ये कंडीशन हो गई साहब, बताइए। तो भावुकता हो लेकिन संतुलन होना चाहिए, उसमें संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। आप प्रणाम करने जा रहे हैं लेकिन जिसे आप प्रणाम कर रहे हैं उसका संतुलन मत बिगाड़िए। क्यों भाई? उसका संतुलन मत बिगाड़िए। अच्छा भाई, प्रणाम तुम कर रहे हो, अपना भी संतुलन मत बिगाड़िए। उभय पक्षी संतुलन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, तुम तिलक लगाते हो और चावल हाथ में लेके आंख में डालते हो, कितने बार आंखें हमारी डिस्टर्ब हुई। अरे ये चावल फेंकने की परंपरा, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए चावल। चावल का मतलब है कि चंदन लगाइए, ऊपर से चावल लगाइए, उसके ऊपर फेंका नहीं जाता है, ऐसे लोग फेंकते। बोलो भाई, भावुकता में संतुलन बिगड़ा हुआ है कि नहीं? बोलो है बिगड़ा हुआ कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं भावुक बनो लेकिन संतुलन मत बिगाड़ो। एक घर में गए, कहा महाराज जी का चरण धो, चरण धो, चरण धो, चरण धो। चरण धोए तो हमारा पंडित बोला, बोले ऊपर डालो, उसने हमारे ऊपर डाल दिया पूरा। तो हमने कहा तुम बेवकूफ हो, समझाते तो कि कहाँ डालना है? वो हम, अच्छा भीड़ भाड़ बहुत थी और सर्दी का टाइम था तो हम बहुत कष्ट हुआ हमको। हम कहे कि बताओ ये चरण धोवे, ऊपर से जो है वही पानी हमारे ऊपर आ गया। तो देखो संतुलन बनाओ। भावुक होना अच्छी बात है लेकिन संतुलन बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। बूढ़े ने कहा कि सुनो, भावुक हो तुम, राम के पीछे मरने जा रहे हो लेकिन किसको मारने जा रहे हो पहले ये बताओ। राम के पीछे मरने जा रहे हो, राम के द्रोही को मारने जा रहे हो, लेकिन कौन है राम का द्रोही? राम का द्रोही कौन है, इस पर तुमने विचार किया? निषाद ने कहा राम का द्रोही भरत है। उसने कहा नहीं, भरत सरिस को राम स्नेही। राम का सबसे बड़ा अगर स्नेही कोई दुनिया में है तो वो भरत है। बोलो भाई, भरत
सरिस को राम सनेही, और जग जप राम